नया कश्मीर, हर तरफ से नारा लग रहा है कि नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है। पुराने जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी थी? सरकार चीफ मिनिस्टर की होती है, करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के खजाने का सिर्फ इसलिए खर्च हो जाता था कि 6 महीने में फाइलें ट्रकों में भरो श्रीनगर से जम्मू और फिर 6 महीनों में जम्मू से भरो तो श्रीनगर। कश्मीर लाइफ के सियासी मंजरनामा में आपका इस्तकबाल। इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस की हर तरफ चहल पहल चल रही है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरीके से रैलीज कर रही है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी। बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। सीधा सवाल पे आता हूँ। 370 के बाद डीलिमिटेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ। डीलिमिटेशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मर्ज किया गया और कुछ के हिस्से हुए, और अनंतनाग और पुंछ राजौरी जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे मर्ज किया गया। लोगों का कहना है कि बीजेपी को फेवर करने के लिए अनंतनाग और पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है मर्ज किया गया है। इस पे आपका क्या कहना है? डीलिमिटेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है वो एक कानूनी प्रक्रिया के सारे नियमों को फॉलो करते हुए हुआ है। डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना देसाई साहिबा उसकी चेयरमैन थी। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं ये उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। और जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में 7 सीटें बढ़ा दी गई और 90 सीटें हो गई, और लोकसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 5 सीटों को बराबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है। श्रीनगर पार्लियामेंट जो सीट है यहां भी 18 असेंबली सेगमेंट्स के ऊपर बेस्ड ये पार्लियामेंट की सीट है। बारामूला पार्लियामेंट में भी 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं। इसी तरीके से जम्मू उसमें भी 18 हैं। उधमपुर पार्लिमानी सीट पर भी 18 असेंबलीज हैं। और जब अनंतनाग का विषय आया तो यहां भी 18 होनी थी। तो उस नुक्ते नजर से अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ जोड़कर 18 असेंबली सेगमेंट्स वहां भी पूरे किए गए और वो भी एक पार्लियामेंट सीट बनी है। और वो डीलिमिटेशन कमीशन ने उसको बनाया है। लोगों की राय मांगी गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज की राय ली गई थी, और कहीं कहीं लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी दिए थे। और खुद वफद जो है डीलिमिटेशन कमीशन का वो जम्मू कश्मीर आया था। वो 2 दिन जम्मू रुका, 2 दिन कश्मीर में रुका, आम लोगों से मिला था और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। ये कोई स्पेशल जानबूझ के कोई पॉलिटिकली बीजेपी को फायदा हो जाएगा तो अनंतनाग राजौरी को जोड़ दो, इस प्रकार की जो बातें निकलती हैं ये बेबुनियाद हैं। ये कोई किसी सच्चाई के ऊपर बेस्ड नहीं है। हकीकत ये है कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर की जो 90 असेंबली की सीट्स हैं उनको जब 5 पार्लियामेंट सीट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्लियामेंट सीट के हिस्से में 18 असेंबली सेगमेंट्स आई। और उसी के चलते अनंतनाग राजौरी जो कि कनेक्ट भी करता है मुगल रोड शोपियान के जरिए राजौरी पुंछ को, और वो आपस में जुड़ गए। हाँ, लेकिन आपने कहा रोड से कनेक्ट होता है, लेकिन अगर आप खुद राजौरी के यहाँ बेहतर जानते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ है। तो कश्मीर में एंट्री के लिए क्या बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा ये पार्ट लेने वाला है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेंगे, साउथ कश्मीर से जीतेंगे पुंछ राजौरी की वजह से? देखिए, जीत हार तो जमहूरी निज़ाम में उसकी ताकत लोगों के पास होती है, अवाम के पास है। जिसको अवाम चाहेगी वोट देगी वो जीत के आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक राजौरी पुंछ का कल्चरल कनेक्शन कश्मीर से जिसका जिक्र आपने किया है, मैं मानता हूं कि
बड़ी संख्या में हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी स्पीकिंग, उनकी मेजॉरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपस में मेल जोड़ बढ़ना ही चाहिए। हमारी एक रियासत है, एक यूटी है, एक इलाका है, और पूरी यूटी या स्टेट माने तो एक फैमिली है हमारी। उसमें कश्मीरी भी भाई है, गुजर बकरवाल भी है, पहाड़ी कबीले का भी है, ओबीसी भी है, कश्मीर का भी है, रजौरी पुंछ का भी है, डोडा किश्तवाड़ का भी है, जम्मू का भी है। तो आपने कैटेगरी की बात की, अभी रिसेंटली पहाड़ी को एसटी स्टेटस मिला है और पुंछ रजौरी में गुजर बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी अच्छी मेजॉरिटी में, तो क्या ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल है, ये बड़ी देर से अपने हक और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे थे। जो पूरे मुल्क में जो कानून गुजर बकरवाल के लिए थे वो यहां लागू नहीं किए जाते थे। जैसे फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, गुजर बकरवाल ज्यादातर जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड राइट्स उनके लिए बनाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने। तो जम्मू कश्मीर में वो कानून लागू नहीं किया गया था। और यहां हुकूमतें किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी। बीजेपी की तो कभी हुकूमत रही नहीं, एक बार रही, क्योंकि हुकूमत उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। जनाब, हमारा तो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। चीफ मिनिस्टर तो आपका भी था। हुकूमत चीफ मिनिस्टर की होती है। कैबिनेट मिनिस्टर आपके थे, यकीनन थे। जम्मू में मेजॉरिटी में आप थे। लेकिन सरकार चीफ मिनिस्टर की होती है, और सरकार, हमारा कभी चीफ मिनिस्टर रहा नहीं। इस बार रहेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो यकीनन आगे अवाम की मदद से रहेगा। तो जब गुजर बकरवालों को यहाँ सताया गया, उनको जहाँ वो रहते थे जंगल में, उनको ज़मीन के मालिकाना हक नहीं दिए गए, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई, उनको ट्राइबल्स के फंड्स नहीं एलोकेट किए गए, गुजर बकरवाल जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं की गई। यहाँ जाके सड़क खत्म होती है, उसके आगे अगर समझ लेना चाहिए कोई बस्ती है तो गुजर बकरवाल की होगी। यहाँ बिजली के खंभे खत्म हो जाते हैं, लाइट खत्म हो जाती है, समझो कि उसके आगे गुजर की बस्ती या पहाड़ी की बस्ती शुरू होती है। तो जो मोदी साहब की हुकूमत आई, और हम सब जानते हैं मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़ा काम किया है। यहाँ उन्होंने पहला काम किया कि गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके सारे हकूक दिए। पंचायत से लेके असेंबली तक उनको रिजर्वेशंस दी। डीडीसी आज अनंतनाग के अगर मोहम्मद यूसुफ गौरसी साहब बने हैं तो मोदी साहब ने ये कानून गुजर बकरवाल के लिए लागू किया तो बने हैं। रजौरी के एडवोकेट नसीम लियाकत साहब बने हैं डीडीसी चेयरमैन, इसलिए बने हैं कि ये कानून लागू हुआ है। पुंछ में हमारी बहन ताजीम अख्तर बनी है, इसलिए बनी है कि ये कानून मोदी साहब ने लागू किया। तो गुजर बकरवाल को उनके हकूक दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी 2009 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर, तीनों जमातों ने असेंबली में बिल पेश किया था और गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी थी। उस काले कानून को मोदी साहब ने खत्म किया। आज रजौरी पुंछ हो, जम्मू हो, डोडा किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, सांबा हो, वहां से गुजर बकरवाल की भेड़, बकरी, घोड़े गर्मियों में कश्मीर आते हैं गाड़ियों पर, और वापस सर्दी शुरू होती है तो कश्मीर से वापस जम्मू की ओर जाते हैं, रजौरी पुंछ जाते हैं गाड़ियों में। ये मोदी साहब की देन है। ट्राइबल फंड्स मोदी साहब की देन है। पहला काम गुजर बकरवाल की खिदमत मोदी साहब ने की। जब गुजर बकरवाल को हक दिए तो फिर पहाड़ी कबीले की बारी थी। पहाड़ी कबीला, रजौरी पुंछ में 65% पहाड़ी कबीले के लोग हैं। पिछले 50 सालों से अपने हक और इंसाफ के लिए जंग लड़ रहे थे। और रजौरी पुंछ के साथ साथ आप ऊड़ी, करना, टंगढार, टीठवाल, मच्छल, केरन, लोलाब, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बांडीपुरा, पहाड़ी कबीले के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। 50 साल उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन उनको
जुल्म सितम का शिकार बनाया गया। पहाड़ी कबीले के लोगों ने जब हक मांगा, उन्हें लाठियां मिली, गोलियां मिली और जेल की सलाखें मिली। गुजर बकरवाल ने जब अपने हकूक मांगे, उनको लाठियां मिली, गोलियां मिली और जेल की सलाखें मिली। और उसके बाद ओबीसी, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें चौपान, हांजी, तेली, जुला, लोहार, मरकबांस, कुम्हार, हजाम, नाई, जरगर, ये जो 40 के करीब करीब सब कास्टें हैं। कश्मीर में हर 5वां या 6ठा घर ओबीसी कम्युनिटी का है। पूरे मुल्क में जो ओबीसी को हकूक थे, वो यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने लागू नहीं होने दिए। और आज ओबीसी को भी मोदी साहब ने पार्लियामेंट में बिल पास करके जम्मू कश्मीर में वो सारे हकूक दे दिए जो पूरे मुल्क में। तो हमने इंसाफ किया। हमने केवल वोट बैंक नहीं, चूंकि हम सियासी जमात हैं, इलेक्शन में जाएंगे, नेचुरली है, वोट की बात होती है, लेकिन इंसाफ की बात बीजेपी ने की है। बीजेपी ने गुजर बकरवाल के साथ इंसाफ किया, बीजेपी ने पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया और बीजेपी ने ओबीसी कम्युनिटी के साथ इंसाफ किया। बच्चे कुछ जनरल कैटेगरी वालों को भी कुछ दे दीजिए। यकीनन जनरल कैटेगरी में भी जो उनकी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस, वो तो बहुत छोटा सा, उनको भी 10% दिया गया है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो विश्वास है जिसका नाम एतमाद, ट्रस्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि तकरीबन 100 में से 51% तो रिजर्व्ड है, तो वो बचे कुचे जो 40, 45, 50% के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके हकूक भी महफूज है जनाब, उनको भी, उनका भी पूरा ख्याल। आज मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान भारत के हेल्थ कार्ड लगाए, पूरे हिंदुस्तान में गरीब लोगों को है, बीपीएल, और जम्मू कश्मीर में हर शख्स की जेब में 5 लाख रुपया एक साल में, जिससे इलाज होता है अगर कोई बीमार हो जाए, ये मोदी साहब ने आम लोगों के लिए कर दिया। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है कि हर शख्स को गोल्डन कार्ड, गरीब को फ्री राशन, गरीबों को फ्री मकान, एक एक पंचायत में एक एक साल का 100 मकान गरीब के लिए मोदी साहब ने दिया जनाब। गरीबों को फ्री राशन, किसान काश्तकारों को साल का 6-6 हजार उनके अकाउंट में, गरीब लोगों को 1000 पेंशन, गरीब लोगों की जो हमारी माताएं बहनें हैं, खवातीन हैं, उनको गैस के सिलेंडर कनेक्शन, और ये सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी स्कीम्स, कितने जबरदस्त काम मोदी साहब ने किए हैं। स्कॉलरशिप स्कीम्स, गुजर बकरवाल का भला, पहाड़ी का भला, आम कश्मीरी का भला, और सबसे बड़ा काम जो आज वादी कश्मीर के अंदर जो मोदी साहब की सबसे बड़ी देन है, अमन, खुशहाली, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत। ये सारी चीजें रैना साहब जो आपने गिनवाई, इसको नया कश्मीर कहा जाता है। नया कश्मीर, हर तरफ से नारा लग रहा है कि नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है। पुराने जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी थी? जो पुराना जम्मू कश्मीर था उसमें गरीबों को हक नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। और नए कश्मीर में गरीबों को हक मिल रहा है। पुराने कश्मीर में लूट खसूट होती थी, फंड्स जो डेवलपमेंट के लिए आते थे, कौन लूटता था? वो लूट लिए जाते थे। जो भी है, मैं अगर लुटेरे मैं इतनी तो बात नहीं है ना? मैं इस इल्जाम तराशी में कभी पढ़ता नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं, लेकिन गरीबों का पैसा लूट लिया जाता था। पुराने कश्मीर में जो पढ़े लिखे मेहनती गरीब घरों के बच्चे होते थे, उनको हक इंसाफ नहीं मिलता था। आज जब पुलवामा का एक बच्चा जो पेंटर का काम करता था, दिन में दुकानों में, शहर में, लोगों के घरों मकानों में पेंट करता था, रात को आके शाम को घर में पढ़ता था, आज वो नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्टर जब बन जाता है।
जब दूर दराज अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के बच्चे, बारामूला, कुपवाड़ा के बच्चे, श्रीनगर के बच्चे, बांडीपुरा के और गांदरबल के बच्चे, पुलवामा के बच्चे, शोपियान के बच्चे जब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, केएस, आईएएस करते हैं और बिना सिफारिश के ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को जब हक मिलता है, ये नया कश्मीर है। पुराने जम्मू कश्मीर में गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, ओबीसी और पहाड़ी कबीले के लोगों को हकूक नहीं दिए गए थे। नए कश्मीर में गुजर बकरवाल को भी हकूक मिले, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ हुआ, ओबीसी के साथ इंसाफ हुआ। पुराने कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर होता था। पुराने कश्मीर में पत्थरबाजी का शोर होता था। पुराने कश्मीर में हड़तालों का शोर शराबा होता था। नए कश्मीर में अमन, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, यकजहती और खुशहाली है। रात के 2 बजे तक जब 31 दिसंबर को कश्मीर के नौजवान लाल चौक के घंटा घर में जश्न मनाते हैं, यह नया कश्मीर है। सचिन तेंदुलकर जो इंडियन क्रिकेट टीम के सुपरस्टार हैं, जब कश्मीर में आते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, पुलवामा की बैट फैक्ट्री में जाके उसका मुआयना करते हैं, ये नया कश्मीर है। जब शाहरुख खान साहब जैसे फिल्म के सुपरस्टार पुलवामा के अंदर कश्मीर में आके अपनी फिल्म्स की शान से शूटिंग करते हैं, ये नया कश्मीर है। जहां खुशहाली के नए मंजर, नए चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं और नया कश्मीर जिसमें एम्स जैसा हॉस्पिटल बन रहा है। एक एम्स पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में होता था, दूसरा एम्स कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहा है। जब एक मेडिकल कॉलेज यहां हमारे श्रीनगर में होता था, आज बारामूला में भी वहां हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, आज अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज है। टाटा का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जब बारामूला में बनता है, बड़े बड़े टनल्स जो श्रीनगर से जम्मू 4 घंटे में पहुंचता है। श्रीनगर की रिंग रोड, कुलगाम बाईपास रिंग रोड्स, हाईवेज, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं। दूर दराज के गांव में, पहाड़ में जब बिजली पहुंचती है, पीने का साफ पानी पहुंचता है, रोड्स पहुंच रही हैं, गरीब को उसका हक मिल रहा है, तो ये नया कश्मीर है जो पुराने कश्मीर में नहीं होता था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे यहाँ के सियासी लीडर कहते हैं कि ये काम ऑलरेडी हो रहे थे, ये काम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बीजेपी बस इसका रिबन काटने के लिए आ जाती है और क्रेडिट लेती है। देखिए, ख्वाब तो बड़े बड़े लोग देखते हैं, ख्वाब तो देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने का काम मरकजी हुकूमत ने, मोदी साहब ने किया है, हमारी हुकूमत ने किया है और ईमानदारी से किया है। मुझे याद है 2014 में जब श्रीनगर बाढ़ में डूब गया था, पूरा कश्मीर डूब गया था, अनंतनाग, पुलवामा तक डूब गया था, तो दिवाली के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लाल चौक में उतरे थे। 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया था और धीरे 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 उस मुश्किल से कश्मीर को बाहर निकालने का काम मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब कश्मीर के लोगों को दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से। आज कश्मीर का कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से बड़ी आसानी से मिल सकता है। यहां अनंतनाग का एक नौजवान जो टेलर है, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक फिरन बना के भेजा, तो जो उन्होंने एक बार पहना और उसका जिक्र भी किया, और उस नौजवान से मैं मिलने के लिए भी गया। कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची जब ऑनलाइन क्लासेस कोविड के दौरान होती थी, जूम क्लासेस, जब वो लगातार ऑनलाइन क्लासेस लंबी चलने लगी, तो उसने एक वीडियो मैसेज बना के प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया कि ये मोदी साहब, ये छोटे बच्चों को इतना काम क्यों होता है।
और अगले दिन मोदी साहब ने ऐलान किया कि ये इस बच्ची से मिलो, और गवर्नर साहब एलजी साहब मिले उस बच्ची से और वो करेक्शन किया गया। बीजेपी का ये भी कहना है कि पुराने कश्मीर में खानदानी सियासत चलती थी, अब्दुल्लाज हैं, मुफ्तीज़ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं ख़ानदान है कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं जम्मू से, उनके भाई अब बीजेपी में रिसेंटली शामिल हो गए, तो दूसरों पर ताने कसे जा रहे हैं कि ख़ानदानी सियासत है, जबकि अपनी जमात में भी वही हो रहा है? नहीं, मैं इस पर कोई ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहता। तो अगर हम इलेक्शंस की बात करें, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस है, मुल्क भर में हो रहे हैं, प्री पोल अलायंस का कुछ इरादा है बीजेपी का? कि यहाँ कहा जाता है बड़ी जमातें कुछ छोटी जमातों को बी टीम कहती है, जो शायद आपके नए दोस्त हैं और वो शायद आपके पुराने दोस्त हैं, तो प्री पोल अलायंस हो सकती है किसी के साथ? देखिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त? हमारे नए दोस्त भी हैं, पुराने भी हैं, हमें सबसे दोस्ती है, सबसे मोहब्बत है। हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से दोस्ती है, हमें अल्ताफ बुखारी साहब से दोस्ती है, हमें सज्जाद लोन साहब से दोस्ती है, हमें मुजफ्फर बेग साहब से दोस्ती है। मेरे पीडीपी के अंदर बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक बार असेंबली में उन्होंने डिबेट के दौरान एक किसी जम्मू कश्मीर की जो हालात के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैंने भी जम्मू कश्मीर में अमन के लिए बात रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा छोटा भाई है। तो हमें तो सबसे इज्जत है, सबकी इज्जत है। तो क्या रद्द अमल रहेगा बीजेपी का? जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है, इलेक्शन बीजेपी अकेले लड़ेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे मजबूत जमात है। हमने 2 पार्लिमानी सीटें, एक जम्मू की और उधमपुर की, वहाँ हमने अपने जो कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट के सीट्स के, उनको अनाउंस कर दिया है और बहुत जल्द कश्मीर की 3 सीटों का भी फैसला हो जाएगा और जल्दी फैसला होगा। सुनने में आ रहा है ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी रविंदर रैना खुद लड़ने जा रहे हैं। रविंदर रैना जम्मू कश्मीर की 5 पार्लियामेंट सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं और मुझे 5 की 5 सीटें जीतनी हैं। पार्टी ये 5 की 5 सीटें जीत के आए, इसके लिए मुझे काम करना है और मैं दिन रात इसके लिए काम कर रहा हूं। इस बार मोदी जी का नारा है कि 370 सीटें हमें दिलाओ, तो ये 5 सीटें आपको लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे। देखिए, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूं, मैं दिल से कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ बताता हूं। और मैं यहां जाता हूं, मैं नॉर्थ कश्मीर में जाऊं, बारामुल्ला जाऊं, कुपवाड़ा जाऊं, बांडीपुरा जाऊं, श्रीनगर आता हूं, बड़गाम जाता हूं, गांदरबल आता हूं, पुलवामा जाता हूं, अनंतनाग, कुलगाम तो शोपियान की बात ही आप मत करो। वहां जो प्यार, मोहब्बत, इज्जत हमको मिली है कश्मीर के कोने कोने में, और इसके लिए मैं वादिय कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, जो दिल में होता है वही जहन में होता है, वही जुबान में होता है। गरीबों का खिदमतदार हूं, गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, मजलूमों का और बेसहारा लोगों का लीडर हूं और गरीबों के लिए जीता हूं, जो बेसहारा हैं और जिनके हकूक दबाए जाते हैं, मैं उनके लिए लड़ता हूं। यही मेरी जिंदगी का मिशन है। मेरा ना घर है, ना परिवार है, ना हमारा कोई आगे है, ना हमारा कोई पीछे है। दरवेश की तरह मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, फकीर की तरह जिंदगी जीता हूं और लोगों की खिदमत करता हूं, लोगों की खिदमत करता हूं। सिवाय इस अवाम के हमारा कोई नहीं है, यही अवाम है, लोग। और मैं दिल से लोगों से, गरीबों से, मस्कीनों से मोहब्बत करता हूं। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो कश्मीरी है या फिर गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है या ओबीसी है, वो फर्क नहीं पड़ता है। हम मजहब, जात, रीजन, इलाकाई, इसके ऊपर जो है वो लोगों में काम नहीं करते हैं।
हम दिल में सबके लिए मोहब्बत रखते हैं और हम सबके लिए। जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 2014 में, तो हमारी मैगजीन ने कवर लिखा था मोदी एंड कश्मीर कनेक्शन, क्योंकि 1990 से उनका यहाँ आना जाना था, बडगाम के साइबुक इलाके से वो ऑपरेट करते थे अपने कनेक्शन। आजकल भी कश्मीर पे बीजेपी काफ़ी काम कर रही है, तो क्या पुराने कनेक्शंस को रिवाइव किया जा रहा है या चंद कुछ लोगों को, कुछ मौलवियों को आगे धकेला जा रहा है? बहुत साल पहले जब इसका इल्म दुनिया में किसी को नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं था सिवाय मोदी साहब के और उनके कुछ दोस्तों को, कि वो कश्मीर में आते थे, साइबुक बडगाम में या रजौरी पुंछ में आते थे। इस पर जो स्टोरी कश्मीर लाइफ ने चलाई, वो पूरे हिंदुस्तान में वो स्टोरी बहुत पॉपुलर हो गई। और फिर हमें भी पूछा गया कि ये कश्मीर लाइफ ने जो मोदी साहब का कश्मीर कनेक्शन है, इस पर जो स्टोरी चलाई है, इसका आधार, इसका बेस क्या है। और बीजेपी के कुछ पुराने जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो जानते हैं। एक बार मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि छठी सिंहपुरा में जब वहाँ एक बड़ी दहशतगर्दाना हमला हो गया था, उस वक़्त शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते थे, तो वहाँ आए थे और वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले थे। इसका जिक्र जब ऑल पार्टी मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी किया था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी उसका जिक्र किया था। तो मोदी साहब का ज़बरदस्त कनेक्ट रहा है कश्मीर के साथ, और यही कारण है कि वो रजौरी पुंछ हो, कश्मीर हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, वो हर एरिए को जानते हैं। और यही कारण है कि उनके दिल में बहुत मोहब्बत, प्यार है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और वो अक्सर ये भी सुनने में आता है कि गुजर बकरवाल फैमिलीज में रहते थे। बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनके घरों में वो रहते थे, जम्मू में, नगरोटा में, रजौरी पुंछ में, मेंढर में। और जब ये कश्मीर लाइफ ने ये स्टोरी पब्लिश की तो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को मोदी साहब का कश्मीर कनेक्शन पता चला। उन कनेक्शन से अभी भी बातचीत होती है? वो कार्डर अभी भी है बीजेपी का जो तब था? कुछ लोग हैं यहाँ सिर्फ नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। उस वक्त मुश्किल दौर था, उस वक्त कोई बीजेपी का बहुत ज्यादा ना रजौरी पुंछ में ज्यादा प्रभाव था, तो कश्मीर में तो बहुत कम था। यह आपने लगभग 1990s के बाद की बात की है, फिर 95, 96, 2000 उस दौर की बात है। तो जो मुश्किल दौर वो जो कुछ लोग हैं, चंद लोग थे, लेकिन उन लोगों से हमारी मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग हमें मिले भी हैं। बहुत सारे, जब आपने कश्मीर लाइफ ने ये स्टोरी पब्लिश की तो मुझे एक बहुत बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने संपर्क किया, कांटेक्ट किया कि कुछ लोगों से वो मिलना चाहते हैं, वो भी इस पर स्टोरी करना चाहते थे। मेरे दोस्त हैं ताहिर शम्स खान, जो आज तक में वारदात एपिसोड चलाते हैं। उन्होंने मुझे जब आपकी स्टोरी कश्मीर लाइफ की देखी तो वो इंटरेस्टेड थे इस पर काम करने के लिए। शायद उन्होंने की भी थी स्टोरी, क्योंकि मैंने कुछ संपर्क उनको वो दिए थे। बीजेपी अपना कार्डर बड़ा स्ट्रांग कर रही है कश्मीर में इन दिनों, छोटी छोटी जगहों पे जा रही है, पंचायत में जा रही है। तो जो आने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तकरीबन सितंबर के आसपास यहाँ असेंबली इलेक्शंस हो जाएंगे, तो असेंबली इलेक्शंस के हवाले से आपका क्या नज़रिया है? बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शंस के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका फैसला ले और यहाँ इलेक्शन हो, और हमें पूरा यकीन है कि जम्मू और कश्मीर का बच्चा इस बार
बीजेपी को वोट देगा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुझे पूरा यकीन। 50 के पार जाएगी बीजेपी। जिस तरीके से लोगों का प्यार और लोगों की सपोर्ट बीजेपी को मिल रही है, और खासकर कश्मीर के अंदर, और आप देख रहे हैं नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, मेरा मानना है कि कश्मीर में आज बीजेपी का जबरदस्त नेटवर्क तैयार हो चुका है, और पार्लियामेंट के इलेक्शंस में और फिर असेंबली के इलेक्शंस में दिल खोलकर लोगों का प्यार कोलिशन बीजेपी को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कोलिशन की हमें जरूरत पड़ेगी। हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों से डेवलपमेंट के लिए वोट मांगेंगे। तो आपका कश्मीर की खुशहाली के लिए मांगेंगे, कश्मीर में अमन और भाईचारे के लिए वोट मांगेंगे। हमारा मैनिफेस्टो रहेगा डेवलपमेंट, खुशहाली, अमन, ईमानदारी, इंसाफ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। रैना जी, हम जितनी भी हमने बात की इसमें कश्मीर का जिक्र है, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोटेस्ट भी जम्मू में हुए पिछले दिनों, पिछले कुछ टाइम में, वहाँ ये भी कहा गया लोगों ने कि जम्मू को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सारा फोकस कश्मीर पे किया जा रहा है, तो क्या लगता है जम्मू में रोष है? नहीं, मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। तो जम्मू क्यों है? हम तो जो पाकिस्तान के कब्जे में जो मकबूजा कश्मीर है, पीओके, हम तो उनको अपना मानते हैं। तो पीओके के जो रेफ्यूजीज जम्मू में, उनको स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिलता? नहीं, सबको हक मोदी साहब ने दिए हैं, और मोदी साहब सबके हैं, सब हमारे हैं। एक एक करके सब मसाइल हम हल कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू में दरबार मुंह की वजह से बिजनेस काफी इंपैक्ट हो गया है। देखिए, हजारों लाखों की तादाद में कश्मीर। देखिए, मैं एक आपसे एक बात पूछता हूँ, साल के 6 महीने ट्रकों में सामान भर के जम्मू ले जाओ और फिर ट्रकों में वो फाइलें भर के कश्मीर लाते थे। करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के खजाने का सिर्फ इसलिए खर्च हो जाता था कि 6 महीने में फाइलें ट्रकों में भरो श्रीनगर से जम्मू, और फिर 6 महीनों में जम्मू से भरो तो श्रीनगर। एक शख्स उड़ी का रहने वाला है, टंगधार का है, लोलाव मच्छल केरन का है, गुरेज का है, बारामूला कुपवाड़ा का है, या शोपियान जैनेपुरा कुलगाम देवसर का है, धमाल हाजीपुरा का है, कुकरनाग शांगस पहलगाम बिजबिहाड़ा श्री गुफवारा का है, पहलगाम का है, पुलवामा का है, त्राल का है। उसको अगर कोई सेक्रेटरीट में काम होगा तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कहां जाएगा वो? 6 महीने अपने घर में बैठ के इंतजार करेगा कब सेक्रेटरीट जम्मू से श्रीनगर आएगा। तो मैं सेक्रेटरीट अपनी फाइल चेक करने के लिए जाऊंगा, और जब सेक्रेटरीट श्रीनगर आ जाता था, रजौरी, पुंछ, कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली, रामनगर, डुड्डू, बसंतगढ़, कटरा, रियासी, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया, ये लोग कहां श्रीनगर आते थे? वो इंतजार करते थे कब श्रीनगर से सेक्रेटरीट जम्मू आ जाएगा। आज जम्मू में भी सेक्रेटरीट खुला है 12 महीने, श्रीनगर में भी खुला है। बिजनेस काफी इंपैक्ट हो गया जम्मू का, क्योंकि टूरिज्म जम्मू में ज्यादा नहीं है जितना कश्मीर में है। जम्मू में हॉर्टिकल्चर, जम्मू में भी जबरदस्त टूरिस्ट आ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार हो, हाँ, या उसमें भी डायरेक्ट ट्रेन है जो कटरा जाती है, जम्मू स्टॉप। इसके अलावा भी इसके बॉर्डर टूरिज्म जो सुचेतगढ़ खोला गया है, बाई रोड कनेक्टिविटी रजौरी पुंछ की बेटर कर दी गई है, और फैसिलिटीज मजबूत की गई हैं, चाहे जम्मू हो या कश्मीर। क्या जम्मू आने वाले दिनों में पठानकोट बन के रह जाएगा? स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं देखने के लिए नहीं है, लोग रुक नहीं रहे हैं? तो जम्मू एक अच्छा बिजनेस डेस्टिनेशन है। जम्मू रीजन अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है।
अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ जो तवी नदी के ऊपर एक साबरमती रिवर फ्रंट के पैटर्न पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी जबरदस्त है। तो वो शख्स जो इससे पहले करप्ट होता है वो बीजेपी में आके साफ कैसे हो जाता है? सवाल ही पैदा नहीं। तो बीजेपी में वही शख्स आएगा जिसने गलत किया होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। आपके हिसाब से तो पुरानी जमातों ने काफी गलतियां की है, तो वो अभी तक बाहर फ्री कैसे हैं? अब कुछ कानूनी रूल्स हैं। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ डिक्टेटरशिप तो चल नहीं सकती है, कानून का राज है और जो अदालतों का फैसला है वो मान्य होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। आप देखते रहें कश्मीर लाइव।